हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर हिंदी का चैप्टर नंबर 5 को हल करने वाले हैं। कल फ्रेंड्स हमने चैप्टर नंबर 4 तक के यहाँ पर हल करा दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम चैप्टर 5 का सभी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। तो देखिए लीजिए, पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी गई है। और फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर ये 2022 का यहाँ पर पहली सेटिंग में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए जो भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ये फ्रेंड्स सभी एग्जाम का ही प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर याद करने का प्रयास करें। तो देखिए, ए नंबर में है खरोष्ठी, बी नंबर में है सौर सैनी, सी नंबर में है देवनागरी और डी नंबर में है कन्नड़। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न फ्रेंड्स ये भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि हिंदी के आदि कवि हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न हमारा 2019, 2020, 2022 ये हमारा 3 बार पूछा गया। तो सोच लीजिए आप ही ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी प्रश्न आपके सामने लाए हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर से देखिएगा। और फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको लास्ट टाइम में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि लगभग हम 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाते हैं और जब लास्ट में से आप 2x पर देखिएगा ये 6 मिनट में आपका पूरा का पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, पहला नंबर यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर में बोल रहा है सरहपाद, बी नंबर में तुलसी, सी नंबर में वाल्मीकि और डी नंबर में निराला। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी गुणाकर मूले या फिर ऑप्शन डी माधी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूले। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी हुई है। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी सौर सैनी या ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो फ्रेंड्स 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। चलिए फ्रेंड्स, आ रहे हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। आप ये देख लीजिएगा, जो हम बैकग्राउंड यहाँ पर लगाए हैं अभी आपको यहाँ पर वाइट नज़र आ रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इससे अगर आपको फ्रेंड्स अगर आपको आँख का कोई परेशानी हो रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। हम यहाँ पर कल से आपको यहाँ पर वाइट की जगह ब्लैक बैकग्राउंड में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए 5वें नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचनाएँ कौन है। ए भीमराव अम्बेडकर, बी मैक्स मुलर, सी यतीन्द्र मिश्र या फिर डी गुणाकर मूले। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा 5वें का ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूले। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए, 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है। ए कहानी है, बी निबंध है, सी उपन्यास है या फिर डी अतिरिक्त। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 6ठे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा निबंध है। चलिए आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए, 7वें नंबर प्रश्न में बोला गया है कि दोहा कोश किसकी रचना है। ये प्रश्न फ्रेंड्स 2020 में पहली सेटिंग में पूछा गया है। ए सरहपाद की, बी रस्तखान की, सी जीवनानंद दास की या फिर डी गुरु नानक की। तो फ्रेंड्स 7वां का ऑप्शन नंबर ए, सरहपाद की, ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए, 8वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सभी भाषाएं हैं कहाँ की। उत्तर भारत की है या फिर पश्चिम भारत की या फिर पूर्वी भारत की या फिर दक्षिण भारत की। तो फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 9वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। बोला गया है कि निबंध के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स ये निबंध जो है, जो आप अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये किसका लेखक है। गुणाकर मूले की या फिर अज्ञेय की या फिर पंथ की या फिर वात्सल्य की। तो फ्रेंड्स 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाकर मूले की। यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा प्रश्न नहीं दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ रहना चाहिए था कि नागरी लिपि किसका लेखक है, तब हम यहाँ पर बोलते हैं गुणाकर मूले। देखिए यहाँ पर भी लिखा है भुलाकर मूले, यहाँ पर गुणाकर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए, 10 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। ए संस्कृत में हुई है या फिर बी हिंदी में या फिर सी उर्दू में या फिर डी अंग्रेजी में। तो फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देख लीजिए, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है।
इसमें बोला गया है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? ए देवनागरी, बी नंदी नागरी, या फिर सी मराठी, या डी मेवाड़ी। तो फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंदी नागरी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, या फिर डी कन्नड़। तो फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलुगु। चलिए आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि सरहपाद की कीर्ति है। ऑप्शन ए दोहा कोश, बी पृथ्वीराज रासो, सी मृच्छकटिकम, या फिर डी मेलम। तो फ्रेंड्स 13 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोहा कोश। और फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न यहाँ पर 2019 में यहाँ पर पहली सेटिंग में पूछा गया है। चलिए आते हैं यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? ए यतीन्द्र मिश्र, बी गुणाकर मूले, सी अमरकांत, या फिर डी अज्ञेय। तो फ्रेंड्स 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूले। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, जस्ट ये प्रश्न हम आपको पहले करा चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि हिंदी लिखी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, किस में? ए देवनागरी में, बी खरोष्टी लिपि में, या फिर सी गुजराती लिपि में, या फिर डी ब्राह्मी लिपि में। तो फ्रेंड्स 15 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि में। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब मिलते हैं? यह प्रश्न 2018 का पहली सेटिंग में पूछा गया है। ए 8वीं सदी में, बी 6ठी सदी में, या फिर सी 9वीं सदी में, या फिर डी 4थी सदी में। ठीक है फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर इसका 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा ए 8वीं सदी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि हमारा होने वाला है 17 नंबर। तो 17 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि नागालैंड लिपि के प्रारंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ये भी प्रश्न 2018 का पहली सेटिंग में पूछा गया है। ए पूर्वी भारत में, बी पश्चिम भारत में, सी दक्षिण भारत में, या फिर डी उत्तरी भारत में। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत में। आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि देवनागरी लिपि में प्रिंट के टाइप कब बने? 2017 में फ्रेंड्स यहाँ पर पहली सेटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ए 2 सदी पहले, बी 2 दशक पहले, या फिर यहाँ पर सी देखिए फ्रेंड्स सी यहाँ पर नीचे दिया गया है 22वीं सदी में, और डी यहाँ पर दिया गया है 11वीं सदी में। ठीक है यहाँ पर ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2 दशक पहले। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह देखिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1835 ईस्वी में, या फिर सी 1936 ईस्वी, या फिर डी 1836 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि 20 नंबर होने वाला है। इसमें बोला गया है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? ए हिंदी, बी मराठी, सी नामांकित, या फिर डी गुजराती। तो फ्रेंड्स 21 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मराठी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देख लीजिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 22 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि अक्षर कथा कबीलों द्वारा लिखित पुस्तक है। ए अमरकांत, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर माला लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूले, या ऑप्शन नंबर डी मांझी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूले। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि होने वाला है 23 नंबर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें यहाँ पर बोला गया है कि गुणाकर मूले जी ने मध्य स्तर तक किस भाषा में पढ़ाई की? ए गुजराती, बी संस्कृत, सी मराठी, या फिर डी हिंदी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मराठी। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर गुणाकर मूले जी ने मध्य स्तर तक यहाँ पर मराठी में पढ़ाई की थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब आ रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर।
ये देखिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि बहुकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर गुणाकर मूल्य होना चाहिए था, यहाँ पर बहुकर मूल्य लिखा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर देखिए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ भी अभी देखिए ये प्रश्न आपको हम जो हल कराए हैं, ये देखिए ये था हमारा 24 नंबर। ठीक है, और यहाँ पर जो अगला प्रश्न है ये देखिए, ये भी हमारा 24 नंबर ही है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो चुका है। 24 की जगह यहाँ पर 25 होना चाहिए, तो यहाँ पर 24 दे दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला गया कि गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। ए दस्तावेज, बी ग्रामीण या फिर सी उच्च मूर्ति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। ए सिद्धम, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी या फिर डी गुजराती। तो फ्रेंड्स 25 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ब्राह्मी में। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह देखिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की तरह देखा है। तो देखिए ए गुजराती, बी बांग्ला, सी तमिल या फिर डी मलयालम। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि देवनागरी किसे कहा गया है। ए काशी, बी मथुरा, सी हरिद्वार या फिर डी बनारस। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशी को। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह देखिए 28 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि सिद्धम क्या है। ऑप्शन नंबर ए योगी, बी कार्य सिद्ध हो गया या फिर सी महात्मा या फिर डी एक प्रकार की लिपि। तो फ्रेंड्स 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की लिपि। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि 19 नंबर होने वाला है। ये फ्रेंड्स 29 नंबर होने वाला है। 19 नंबर तो हम पहले ही करा चुके हैं। देखिए 29 नंबर में बोला गया कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। ऑप्शन ए अनामिका की, बी गुणाकर मूल्य की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 29 नंबर में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूल्य की। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि 30 नंबर होने वाला है। इसमें बोला गया कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि से रचा गया है। ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी देवनागरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये देखिए 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि देवनागरी लिपि का प्रकार लगभग कितने पहले बना है। ए 2 सदी, बी 3 सदी, सी 1 सदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सदी पहले। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नेपाली भाषा की लिपि है। ए नेपाली, बी खसकुरा या सी नेवाड़ी या डी देवनागरी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये देखिए 33 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि मराठी भाषा की लिपि है। ए देवनागरी, बी मराठी, सी मांझी या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह फ्रेंड्स हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, जो कि 34 नंबर है। इसमें बोला गया है कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। ए 2009 ईस्वी, बी 2008 ईस्वी, सी 2010 ईस्वी या डी 2011 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009 ईस्वी। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आज आपका स्कोर कितना रहा। आज हमने यहाँ पर टोटल 34 प्रश्न किए हैं और आपको बताइएगा कि क्या आपका 34 में 34 प्रश्न यहाँ पर सही हुआ या फिर उससे कम हुआ। और फ्रेंड्स देख लीजिए, आप बैकग्राउंड का कलर जरूर बताइएगा कि व्हाइट वाला कलर या आपको आंखों में कहीं चुभ तो नहीं रही है। अगर लगता है आपको कि दिक्कत हो रही है तो बताइएगा। कल से हम यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड में यहाँ पर सभी यहाँ पर जो कि अब जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी प्रश्नों को यहाँ पर ब्लैक में करवा लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लाए हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सही कर पाए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल हम मिलेंगे आपसे यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।